हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक डेटा एंट्री फॉर्म। एक्सेल में डाटा एंट्री फॉर्म कैसे आप यहाँ पे बना सकते हो, जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के सारे डेटाओं को आप यहाँ पे एक्सेल के सेल्स में इनपुट कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैंने हेडिंग बनाया है नेम, एज, मार्क्स, सिटी और स्टेट का। तो ऐसे कोई भी हेडिंग हो सकती है, आगे कॉन्टैक्ट नंबर भी हो सकता है, ईमेल आईडी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो आप कैसे यहाँ पे कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहला ऑप्शन यही सीखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को सीखेंगे, जो भी कोई ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, अगर आप डेटा एंट्री फॉर्म को करना चाहते हो तो इस तरह से सबसे पहले आपको यहाँ पे डेटा को यहाँ पे इनपुट कर लेना है, जैसे कि नेम, एज, मार्क्स, सिटी। ठीक है, और क्या स्टेट। यहाँ पे जब इस तरीके से आप कोई भी अपनी हेडिंग पहले क्रिएट कर लेंगे तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो फॉर्म ऑप्शन आप देखोगे तो आपको मेनू में नहीं मिलेगा। मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे फॉर्म को ऐड कर रखा है, देख सकते हो। बस अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो आप देखोगे कुछ इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको केवल यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप ओके वाली बटन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे यहाँ पे डेटा एंट्री को करने के लिए, यानी कि डेटा एंट्री को भरने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि नेम का एक बॉक्स बन गया, एज का एक बॉक्स बन गया, मार्क्स का एक बॉक्स बन चुका है, सिटी का और स्टेट का। अगर मैं अब किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो नीचे यहाँ पे इंटर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम का नाम डाला, राम के एज को डाला। ठीक है, उसके मार्क्स को मैंने पुट किया। ठीक है, उसकी सिटी को मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके स्टेट को इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, डाल देता हूँ। अब ध्यान से देखो, सारी एंट्री मैंने कर दिया है। मैं जैसे ही न्यू पे क्लिक करूँगा नीचे यहाँ पे डेटा इंटर हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए, क्लिक किया, देखो नेम के नीचे नेम, एज के नीचे एज, मार्क्स के नीचे मार्क्स, सिटी के नीचे सिटी और स्टेट के नीचे स्टेट आ चुका है। अगर दूसरी एंट्री करनी है तो फिर से आप यहाँ पे जाओ और फिर किसी भी लड़के का यहाँ पे एंट्री ऐसे कर दो, उसका एज डाल दो, उसके मार्क्स को ऐसे पुट कर दो। ठीक है, उसकी सिटी को ऐसे पुट कर दो और फिर उसके बाद उसके स्टेट को इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे। सिंपली फिर से न्यू पे क्लिक करो। आप देखो अगली एंट्री भी आपके सामने यहाँ पे पढ़ती चली जा रही है। देख लीजिए, 2 लड़कों की एंट्री पड़ गई। अगर तीसरी एंट्री करनी है तो आप फिर से आप यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम लिखना है लिखो, उसका एज यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसके बाद उसके मार्क्स को यहाँ पे राइट कर दीजिए, उसकी सिटी को डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे, इसके बाद उसके स्टेट को डिफाइन कर दीजिए। सिंपली फिर से न्यू पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हो कि तीसरी एंट्री भी यहाँ पे पड़ चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा एंट्री का फॉर्म ऐसे तैयार कर सकते हो। अब आप लोगों को मैं वो बताता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फॉर्म ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो आप कैसे इसे ऐड करोगे, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में आपको ठीक इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का एक आपको डायलॉग बॉक्स बड़ा सा खुलेगा, इसमें क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कमांड का। ऑल कमांड पे क्लिक कर दीजिएगा तो सारी कमांड आपको नीचे यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगी। अब आपको केवल अपने कीबोर्ड से F बटन को प्रेस करते जाना है और प्रेस करते रहना है जब तक कि आपको फॉर्म वाला ऑप्शन आपको न मिल जाए। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म ऑप्शन आपको दिख गया है। बस इसी को सेलेक्ट करना है और यहाँ से ऐड कर देना है सिंपली आपको यहाँ पे। ठीक है, ऐड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वह आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी ऐड है इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आपको यहाँ से फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है और केवल ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद ओके वाली बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका क्विक एक्सेस टूल बार में एक फॉर्म ऑप्शन आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ईजिली यहाँ पे कर सकते हो। ऑटो फिट नाम का यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑटो फिट के लिए क्या शॉर्टकट्स होते हैं। ऑटो फिट इन एक्सेल, एक्सेल में ऑटो फिट कैसे कर सकते हैं, सो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा को यहाँ पे राइट किया है और ये डेटा देख सकते हो यहाँ पे जो नाम लिखा गया है इधर जो आगे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम की जो चौड़ाई है वो क्या हो चुका है, कम हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लास दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्स्ट इसमें छोटे हैं, यानी कि नंबर मैंने यहाँ पे 10 और 14 राइट किया है। यहाँ पे देख सकते हो फीस में बड़े नंबर है, इसलिए यहाँ पे हैच करके आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो कॉलम है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे
टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ जाए। जैसे मैंने जो टेक्स्ट राइट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे चौड़ाई इसकी इस तरीके से देख सकते हो। जैसे मैं अभी बढ़ाया हूँ उसको, तो देख सकते हो ऐसे बढ़ा पाया हूँ केवल। लेकिन मैं इसे मैनुअल इस तरीके से बढ़ाऊँगा एक एक करके, तो मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसका क्या नियम है ये देखो आप यहाँ पे। इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कैसे करना होता है इसको देखो आप यहाँ पे। इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट राइट किया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ की जो शॉर्टकट होती है वो अल्ट एच प्लस ओ प्लस क्या होता है, आई होता है। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कॉलम होगा वह टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उसी के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो होगी यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा आप यहाँ पे कैसे करने वाला होगा। मैंने क्या किया, इसे ध्यान से देखो आप यहाँ पे। केवल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया डेटा को। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद मुझे केवल यही शॉर्टकट ही प्रेस करना है, अल्ट एच प्लस ओ प्लस क्या, आई। अभी देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। अल्ट बटन को दबाया, एच को दबाऊंगा, ओ को प्रेस करूँगा और इसके बाद केवल आई को प्रेस कर दूंगा। आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रेस किया ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे इस कॉलम में जो नाम है बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, मतलब कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ गई। किस शॉर्टकट्स की मदद से बढ़ी है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने शॉर्टकट राइट किया है अल्ट एच प्लस ओ प्लस क्या, आई। इससे होता है ऑटो फिट कॉलम विथ, ठीक है। कॉलम को आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक फिट कर सकते हो। अगर सपोज दैट यहाँ पे देखो रो की चौड़ाई काफ़ी है, देखिए आप यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि रो को मुझे सेट करना है, रो की चौड़ाई बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले से सेलेक्ट ही कर लेना है ऐसे। और सेलेक्ट करने के बाद रो की अगर आपको हाइट सेट करना है तो आप ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो फिट रो हाइट, क्या शॉर्टकट है, अल्ट एच प्लस ओ प्लस क्या, ए। अब देखो ये कैसे करता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा और फिर यही शॉर्टकट प्रेस करूँगा जो यहाँ पे लिखा गया, यानी कि ए है ना। तो लीजिए मैं प्रेस करता हूँ, अल्ट को प्रेस किया हूँ, एच को प्रेस करूँगा, इसके बाद ओ को प्रेस करूँगा और केवल मैं यहाँ पे, और इसके बाद केवल ए को प्रेस कर दीजिएगा। आप देखो अभी जैसे मैंने ए को प्रेस किया ऑटोमेटिकली डेटा देखो बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई जो होगी यहाँ पे, यानी कि रो की जो हाइट है, ऊपर से नीचे जो हाइट है रो की, वो टेक्स्ट के हिसाब से बढ़ गया है। पहले कैसा था, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखो ऐसे था बिल्कुल ही। मैंने शॉर्टकट क्या यूज किया था, अल्ट एच ओ प्लस क्या यूज किया था, ए को। देखो अभी हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल ही ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इन शॉर्टकट्स की मदद से आप यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हो और रो की हाइट को बढ़ाना है तो इस शॉर्टकट का उपयोग करोगे। कॉलम की विथ को चेंज करना है, यानी कि WIDTH विथ होती है, यानी कि चौड़ाई को बदलना है तो यह शॉर्टकट्स। अगर आपको हाइट को चेंज करना है तो आप कौन सा यूज करोगे, इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हो। ओके, ये था मेरा फर्स्ट नियम। ऐसे आप मेरे पास यहाँ पे अब दूसरा नियम भी है, देख सकते हो। मैं सेकंड नियम पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने डेटा फिर से वही है जो डेटा मैंने लिया था पहले। इस समय देख सकते हो बिल्कुल ही टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है, दूसरे वाले कॉलम में जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉलम अपने हिसाब से सेट हो जाए बिल्कुल ही, यानी कि टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे कॉलम सेटिंग हो जानी चाहिए और रो की भी सेटिंग हो जानी चाहिए। क्या आप करोगे, ये देखो आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं इनकी भी चौड़ाई ऐसे खींच देता हूँ, यहाँ से इसको भी खींच दिया हूँ। ये देखो कुछ ऐसे दिख रहा है। आप पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट क्या लिखा है मैंने, गो टू द होम एंड क्लिक ऑन द फॉर्मेट। सेलेक्ट करूँगा, इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो होम वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और कहाँ पे चले जाऊँगा, यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाके, और ऑटो फिट टू रो हाइट लिखा है और ऑटो फिट टू कॉलम विथ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऑटो फिट नीचे वाला ऑप्शन जो दिया है, बस इसी पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट जो है अपने लंबाई के हिसाब से, यानी कि जितना बड़ा टेक्स्ट है उसके हिसाब से कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर मुझे अभी इसकी रो की सेटिंग करनी, जैसे इसमें देखो रो चौड़ी है, ये भी रो की चौड़ाई ज़्यादा है, तो आप क्या करो, इसे सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करना है, इसको इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट कर लो और इसके बाद फिर आप होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको रो की क्या आपको सेट करना है, हाइट ना, तो बस इसी पे क्लिक कर दो। आप देखो अभी क्लिक करते ही रो की साइज बिल्कुल टेक्स्ट के हिसाब से देखिए यहाँ पे उसकी जो हाइट है यानी कि ऊंचाई है वो सेट हो चुका है। तो ये था आपका सेकेंड मेथड। ऐसे आप यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला तरीका क्या हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पे देखिए थर्ड में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ तीसरे वाले पेज पे और मैंने यहाँ पे सेमी डेटा को ले लिया है, अभी भी देख सकते हो टेक्स्ट इसमें भी ओवरलैप हो रहा है। तो अगला तरीका क्या हो सकता है इसको सही करने का, आप इस कोने पे केवल क्लिक कर दो ऐसे,
ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो इसे, ये देखो। लेकिन ऐसे सेलेक्ट करने के बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक एक कॉलम ऐसे, एक एक कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे पड़ेगी। क्लिक करो यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके आपको ऐसे और यहाँ पे क्लिक करना है, बिल्कुल ये इस पर डबल क्लिक करना है। ये देखो बढ़ गया कि नहीं, लेकिन एक एक बढ़ रहा है। कंट्रोल जेड करूँगा, मैं चाहता हूँ एक ही बार में बढ़ जाए, तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, ऐसे पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप डबल क्लिक किसी भी कॉलम की इस लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, डबल क्लिक 2 बार क्लिक कर दीजिएगा बस। जैसे ही क्लिक करोगे देखो सारे के सारे कॉलम बिल्कुल बराबर बराबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी कि टेक्स्ट के हिसाब से क्या हो चुके हैं, यहाँ पे फैल चुके हैं। ठीक है। सो आई होप आपने देखा कि किस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, यानी कि इस तरह से कॉलम की चौड़ाई को और रो की हाइट को भी आप इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।